हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि कैसे हम अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देके सिक्योर जॉब्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि कैसे हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। हमें मैथ और इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट याद कराए जाते, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि कैसे हमारी लाइफ में हमें जल्दी पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हम जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते तो कितनी आसानी से हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अमीर बन सकते। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय क्विंसिज कुबेर। इनके स्पेशल ऑफर के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। इमेजिन करो, एक आदमी है जिसका नाम है सनी, और ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जहाँ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब अचानक से इसकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये करता है कि वो अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कॉल करके खुशखबरी सुनाता है। तो इनमें से सारे लोग इसे मिलने आते और इसके जीते हुए अमाउंट से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके जाते। फिर ये डिसाइड करता है कि मैं अब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एक घर खरीद लेता हूँ। तो ये एक बड़ा आलीशान सा घर खरीदता है। अब दोस्तों, घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो तो सकता है, लेकिन अगर आप एक बहुत ही महंगा घर खरीदते हो जिसको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आपके पास उतना पैसिव इनकम भी होना चाहिए। लेकिन सनी ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। फिर उसके बाद ये अपने स्ट्रेसफुल जॉब से रिज़ाइन करता है। अब दोस्तों, ये भी एक अच्छा फैसला हो सकता था अगर ये अपने टाइम को ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे ये जॉब से रिज़ाइन करके वैकेशन पे जाता है, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम से वैकेशन पे जाना था। लेकिन अब फाइनली इसके पास पैसे आ गए हैं, तो इसे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर जब ये वैकेशन पे जाता है तो ये यूजलेस खर्चे करने लगता है, और फिर रिटर्न आते ही ये महंगे महंगे कार्स, टीवी और ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट खरीदने लगता है। फिर कुछ साल तक ये अपनी लाइफ काफ़ी आराम से एंजॉय करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके जीते हुए पैसों का बैलेंस खत्म होने लगता है। लेकिन इसके एक्सपेंस महंगाई की वजह से बढ़ते रहते हैं, और इसके पास कुछ खास स्किल्स होते नहीं है कि ये कोई अच्छा बिजनेस या जॉब कर सके। और फिर बहुत ही जल्द उसे पता चलता है कि उसे अब कोई जॉब ढूंढना ही पड़ेगा, वरना उसके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कोई ऐसा जॉब मिल सकता ही नहीं है जो उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसे पे कर सके। तो इसीलिए अब उसे अपनी एक कार बेचनी पड़ती है, फिर उसे दूसरी कार बेचनी पड़ती है, फिर उसे अपना वो बड़ा वाला घर बेचना पड़ता है और एक छोटे से घर में जाके शिफ्ट होना पड़ता है, और फिर फाइनली उसे वही हाई प्रेशर वाला जॉब करना पड़ता है जो वो पहले कर रहा था। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही टिपिकल कहानी है उन लोगों की जो लॉटरी जीतते हैं, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस कंगाल होते। कुछ लोग सुसाइड कर लेते और बाकी लोग जिंदगी भर रिग्रेट करते रहते। क्योंकि दोस्तों, सनी को यहाँ पे एक्चुअली में करना ये चाहिए था कि जैसे ही उसकी लॉटरी लगी थी तो उसे चुपचाप उस 5 करोड़ को अपना कैपिटल बनाना चाहिए था, ना कि अपनी इनकम। क्योंकि अगर वो उस 5 करोड़ को किसी सिंपल से 10-15 लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता तो उसे 8 से 10 लाख का पैसिव इनकम मिलता डिविडेंड्स के थ्रू, जिससे वो आसानी से अपने हाई प्रेशर वाली जॉब से जिंदगी भर छुटकारा पा लेता, और वही उसके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाली बात होती। और फ्यूचर में उसकी इनकम ज़्यादा स्पीड में ग्रो होती, तो वो धीरे धीरे करके ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स भी खरीद पाता और लंबे लंबे वैकेशन पे भी जा सकता था। और जॉब छोड़ने के बाद उसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए था बुक्स और अपनी सेल्फ एजुकेशन पे, ताकि वो अपने फ्री टाइम में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके या और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो इसीलिए जिन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज पुअर होती है, तो उनके लिए पैसों की डेफिनेशन एक ही होती है, द स्पेंडिंग मनी, मतलब खर्चा करने वाला पैसा। लेकिन जिन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होती है, तो उनके लिए पैसों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे एक होती है इनकम, एक होती है कैपिटल, और एक होती है वेल्थ। कैपिटल वो होती है जिससे आपका और पैसा बनता है और आपको पैसिव इनकम मिलती है, और कैपिटल के जरिए आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये वेल्थ होती क्या है? तो इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि ये वेल्थ यानी दौलत का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, इस वेल्थ का मतलब होता है आपका टाइम, जब आप बिना काम किए और बिना पैसों की चिंता किए आज़ाद घूम सकते हो, बगैर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गिराए। जैसे अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये का है और आपने टोटल 6 लाख रुपए सेव किए, तो आपकी वेल्थ सिर्फ 1 साल की है। और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो भी आप अपना टाइम बेच के कुछ ना कुछ पैसा कमा ही लोगे, और वो जो अर्निंग्स होगी वो आपकी वेल्थ होगी। लेकिन वो वेल्थ भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो आपको वापस काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप अपनी पूरी जिंदगी बगैर काम किए गुजार सकते हो और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन या ग्रो कर सकते हो, तो उसे हम असली वेल्थ कहेंगे। और ये स्टेज पे आप तब पहुंच पाओगे जब आप एक अच्छा अमाउंट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको पैसिव इनकम मिलता होगा। अब दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा सेव नहीं होता और हमारी कोई लॉटरी भी लगने नहीं वाली है,
तो हम इतनी वेल्थ क्रिएट करें कैसे? तो दोस्तों सच ये है कि आज की तारीख में हम सब पैसा कमाते हैं और जितनी अर्निंग्स हम करते हैं उससे हम अपनी लाइफ टाइम में आसानी से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उस अर्निंग्स को सही जगह पे स्पेंड नहीं करते जहां उन्हें एक्चुअली में करना चाहिए। तो इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि लोग अपना पैसा ज़्यादातर स्पेंड करते कहाँ हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग 4 जगह पे अपने पैसे स्पेंड करते हैं। सबसे पहली होती है ऐसी सर्विस जिसे आप फौरन कंज्यूम कर लेते हो। अब दोस्तों जो लोग पुअर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पे ही पैसे स्पेंड करते हैं। जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखते हो जिसके लिए आप उसकी मेंबरशिप की फ़ीस पे करते हो, तो एक्चुअली में जो नेटफ्लिक्स की फ़ीस आप पे करते हो सिर्फ वो आपका लॉस नहीं होता है, उस टाइम पे जो आप प्रोडक्टिव काम कर सकते थे आपने उसका भी लॉस लिया। और इसी तरह सोशल मीडिया पे जब आप ब्राउज करते हो तो भले ही आप इंस्टा पे फ्री में लॉगिन करते हो, लेकिन वहाँ पे आप अपना कीमती टाइम वेस्ट करते हो और दूसरे लोगों को देखकर आपको और फजूल खर्च करने का मन करता है, जैसे वैकेशन, डिनर और महंगे महंगे कपड़े खरीदने का। क्योंकि हम जाने अनजाने में नोट्स ले रहे होते कि देखो ये इस जगह पे गया था, अब मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो ये भी उसका एक हिडन कॉस्ट होता है जिसे लोग पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे खर्चे करने ही है तो आपको हमेशा उसे अपनी पैसिव इनकम से करना चाहिए, ना कि अपनी एक्टिव जॉब की कमाई से। क्योंकि जॉब की अर्निंग्स आपकी कभी ना कभी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा हेल्दी और यंग तो नहीं रह पाओगे। तो एक बार जब आपने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर दिया तो आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन रख पाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्यूचर में आपको रिग्रेट होगा कि काश थोड़ी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कर ली होती। लेकिन जब आप ये खर्चे अपने पैसिव इनकम से करोगे तो आप इसे एक्चुअली में एंजॉय करोगे और फ्यूचर में आपको कोई रिग्रेट्स भी नहीं होगे। फिर दोस्तों दूसरे टाइप के एक्सपेंस होते हैं डिप्रिशिएटिंग एसेट, यानी आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो जो यूज़ करने के लिए होती है लेकिन उनकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती रहती है, जैसे आपकी कार, मोबाइल, फर्नीचर। अब ये पहली कैटेगरी के मुकाबले इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप इन्हें फ़ौरन कंज्यूम नहीं करते हो और फ्यूचर में आप इन्हें सेल भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेल करने पे बहुत ही छोटा अमाउंट मिलेगा, यानी इनकी वैल्यू गिर जाती है। अब बहुत लोग अपनी गाड़ी को एक अच्छा एसेट समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है। आपकी कार की सिर्फ शोरूम से निकलने से रोड पे आने तक, यानी सिर्फ पहली बार ड्राइव करने से ही 20-30% वैल्यू गिर जाती है और फिर धीरे धीरे 8-10 साल के बाद ये एसेट एकदम यूजलेस होते हैं। तो इनको भी आपको हमेशा अपनी पैसिव इनकम से खरीदना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरे आते हैं नॉन डिप्रिशिएटिंग एसेट। अब यहाँ पे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम तो नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो होती रहती है, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट और दूसरी कमोडिटीज़। इंडिया में पिछले 20-25 सालों से प्रॉपर्टीज़ का प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अगर आप जनरली बात करो तो रियल एस्टेट का प्राइस लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़ता है। इस चीज़ को मैंने अपने पुराने वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गोल्ड के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस फ्लक्चुएट तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू 8 से 10% के रेट से ही बढ़ती है। तो ऐसे एसेट्स खरीदने से आपका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आप बहुत अमीर भी नहीं बन सकते। और फिर फाइनली फोर्थ टाइप के एक्सपेंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, यानी ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, यानी बढ़ती है। और मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है और जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक होते हैं बिजनेस, यानी आप खुद का बिजनेस शुरू करो या स्टॉक मार्केट के जरिए एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करो या उन कंपनीज का कोई इक्विटी फंड खरीद लो। और दूसरा होता है आपका माइंड, जिसके लिए आप बुक्स परचेज करो या कोई वैल्यूएबल कोर्स के लिए साइन अप करो अपनी नॉलेज और माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली आपके टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे या फिर और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मेजॉरिटी मिडिल क्लास के लोग ये वाली कैटेगरी में सबसे कम इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए वो हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। और दोस्तों बहुत लोग बुक्स और एजुकेशन को यूजलेस एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट हमें फ़ौरन दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक कोरे कागज़ की तरह होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने लगते हैं, लेकिन हम वही चीज़ें लिखते हैं जो हम अपने आसपास के लोगों में देखते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में सब जॉब करते तो आप भी जॉब करोगे, अगर आपके दोस्त आईफोन खरीदते तो आप भी आईफोन खरीदोगे। इसीलिए अगर आप कोई भी 8-10 दोस्तों का ग्रुप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उन सबके पास एक जैसे फ़ोन, बाइक्स और कपड़े होते हैं। फिर भले ही उसमें से कोई 1-2 अमीर फैमिली से होंगे, 1-2 एकदम पुअर फैमिली से होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को देख के कॉपी करते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमेशा उस सर्कल में रहोगे तो आप उसी तरह जॉब करके और थोड़े बहुत पैसा सेव करके और वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे। लेकिन अगर आपको अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा सक्सेस अचीव करनी है और एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे पहले मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा उन बड़े बड़े आइडियाज़ से जो आपके आसपास के लोगों ने कभी ट्राई नहीं किए।
और दोस्तों ये आइडियाज़ आपको उन बुक से मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल लोग लिखते हैं हमारे लिए। जैसे नेपोलियन हिल ने पूरे 20 साल लगाए उस टाइम के सबसे रिच लोगों की लाइफ को स्टडी करने के लिए, और फिर उन्होंने वो 20 साल की सारी नॉलेज इस बुक में लिख दी, थिंक एंड ग्रो रिच। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बुक हम कितने रुपयों में खरीद सकते हैं? दोस्तों ये बुक हम सिर्फ 100 रुपये में खरीद सकते हैं। तो इस 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। और दोस्तों सच ये है कि हमें लॉटरी जीतने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेशेंटली सेव करके इन्वेस्ट भी करोगे तो भी आप छोटे से अमाउंट को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लोगे और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर लोगे। और चार्ली मंगर भी यही बात कहते हैं कि आज की तारीख में अगर आप जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करते हो और अपनी सेविंग्स को सही से इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिले, तो कोई भी इंसान आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं। और इस बात पे आपको कोई डाउट भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा लक्की है, क्योंकि अगर आप आज से सिर्फ 50 या 100 साल पहले पैदा होते तो हमारे पास अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता कि हमें खुद बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता और उसे खुद रन करना पड़ता। और उस टाइम पे बिजनेस करने के लिए कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे। और अगर आप आज से सिर्फ 10 या 20 साल पहले इन्वेस्ट करना चाहते तो आपको ब्रोकर की ऑफिस जाना पड़ता, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते, शेयर सर्टिफिकेट संभाल के रखना पड़ता, और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करने के लिए मैगजीन्स के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता। लेकिन आज की तारीख में ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। तो इसीलिए जिनको अपनी लाइफ में जल्दी अमीर बनना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक का फॉर्मूला ये है कि उनको अपनी इनकम के मुकाबले अपने एक्सपेंस कम रखने चाहिए और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी आपको कहीं से कोई बड़ा अमाउंट मिलता है तो उसे आपको कैपिटल समझना चाहिए, ना कि आपकी इनकम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे आज के स्पॉन्सर कॉइनस्विच कुबेर को, जो इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। सिर्फ 11 महीनों में ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनके साथ रजिस्टर कर दिया है। इस ऐप से आप 75 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और इनका KYC प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पे आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। इनके सिंपल UI की वजह से बिटकॉइन खरीदना काफ़ी आसान हो गया है। जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो और आप अपने डिपॉजिट और विड्रॉल्स भी इंस्टेंटली कर सकते हो। और इनके साथ साइन अप करने पे आपको 50 रुपये के बिटकॉइन फ्री में मिलेंगे। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इनके YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ और उनको भी फाइनेंशियली एजुकेट करो ताकि वो भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे और अपने पैसों की चिंता को दूर करे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।